मैं जिस राजा की बात करने जा रहा हूं वो कृष्ण का रिश्ते से भाई था, उनकी फूफा का लड़का था। आप लोग नाम अभी तक समझ पाया नहीं। नाम था उसका शिशुपाल। शिशुपाल राजा दमघोष का पुत्र और चेदी साम्राज्य की रानी सुतासुभा का पुत्र था। सुतासुभा भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। वासुदेव की दो बहनें, पांडवों की मां कुंती और शिशुपाल की मां सुतासुभा। शिशुपाल 3 जन्मों से श्री कृष्ण से बैर भाव रखे हुए था। 3 जन्मों से। इस जन्म में भी वह विष्णु के पीछे पड़ गया। ये 3 जन्म की बात आपको बताऊं, यद्यपि उसको विस्तार में नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि एक ये जो 4 जो ऋषि थे, बालक ऋषि, सनत, सनातन, सनंदन, समंत कुमार, और वो गए थे जहां पर कि द्वारपाल ने इनको अंदर नहीं जाने दिया, उन्होंने शापित कर दिया, और इस तरह से वो जो दोनों जय विजय थे वो 3 जन्मों के लिए राक्षस बन गए। तो उसके बाद से उन लोगों ने ये, तो पहले जन्म में तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में शिशुपाल, और दूसरे जन्म में था वो रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। यही मैंने अभी कहा कि 3 जन्मों से वह पीछे पड़ा था। दरअसल शिशुपाल वही द्वारपाल था जिसको कि संकादिक ऋषियों ने शाप दिया था। और अभी मैंने बताया कि फिर से आपको बता दूं आप लोगों की याददाश्त के लिए कि जय और विजय पहले जन्म में, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दूसरे जन्म में, रावण और कुंभकर्ण तीसरे जन्म में। तो शिशुपाल आखिर क्यों करता था अपमान, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। क्या बात थी कि कृष्ण जब उसका भाई था तो उसे क्यों द्वेष इतना रखा था? बात यह थी कि शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुक्मी का वो परम मित्र था, और रुक्मी अपने बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और बता भी दिया था। रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्मी ने शिशुपाल के साथ उसका रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। यानी बाप बेटा अब अलग अलग विचारधारा के हो गए। कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले आए थे। और दूसरा कारण यह भी है कि चेद के यादव वंशी राजा शिशुपाल कंस और जरासंध का मित्र था। वो शिशुपाल ने श्री कृष्ण को घेरने के लिए जरासंध का हर मौके पर साथ दिया था। शिशुपाल को यह भी मालूम था कि श्री कृष्ण मुझे 100 अपराध करने तक नहीं मारेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने 100 बार क्षमा करने का प्रण लिया था। क्या वो घटना थी? क्यों श्री कृष्ण ने 100 बार उसे क्षमा करने का वरदान दिया था या प्रण लिया था? शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके 3 नेत्र थे। सबके तो 2 नेत्र होते हैं, इसके 3 नेत्र, और 2 भुजाओं की जगह पर 4 भुजाएं थी। सामान्य बच्चे का रुदन अलग होता है, यह गधे की तरह रो रहा था। माता पिता उसे अपशकुन मानकर घबराकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे, लेकिन बात तो कुछ और थी। ईश्वर की लीला कुछ और थी। शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण के हाथों मरना था, इसलिए आकाशवाणी हुई, बालक को इस तरह से परित्याग मत करो। बालक बहुत वीर होगा तथा उसके मृत्यु का कारण वो व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने भाल स्थित नेत्र जो है तथा 2 भुजाओं का परित्याग कर देगा, उसी से इसकी मृत्यु होगी। इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक वीर राजा उसे देखने आए। कौतूहल तो था ही,
कि आखिर किसके हाथों ये मारा जाएगा। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं की गोद में बालक को दिया। अंत में शिशुपाल के भाई, चचेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गई और ललाट पर जो नेत्र था वो भी ललाट में ही लुप्त हो गया। इस पर बालक की माता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की रक्षा की मांग की। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूं। और कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया, उनको गालियां दी, लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार क्षमा कर दिया। लेकिन आखिरकार हर अपराध का तो एक अंत होता है। वो समय था कि जरासंध का वध करने के बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी करवा दी। उस यज्ञ में ऋतिज आचार्य होते थे। यज्ञ में युधिष्ठिर ने भगवान वेदव्यास, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, असित, वशिष्ठ, च्यवन, मैत्रेय, विश्वामित्र, वामदेव, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, वीरसेन आदि सभी को, जितने महान योद्धा थे, जितने राजा महाराजा थे, जितने ऋषि मुनि थे, सबको, सभी देशों के राजाधिराज को बुलाया गया था। यज्ञ पूजा के बाद यज्ञ की शुरुआत के लिए समस्त सभासदों में इस विषय पर चर्चा होने लगी, आखिर सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, किस देवता की पूजा किया जाए। सहदेव जी उठ करके बोले, श्री कृष्ण ही सभी के देव हैं, जिन्हें ब्रह्मा और शंकर भी पूजते हैं, उन्हीं को सबसे पहले पूजा जाना चाहिए। पांडुपुत्र सहदेव के, इसलिए मैंने पांडुपुत्र नाम ले लिया कि जरासंध के बेटे का नाम भी था सहदेव। तो आप ये समझिए कि यहां पर मैं पांडुपुत्र सहदेव, मातृपुत्र सहदेव की बात कर रहा हूं। सहदेव के वचन सुनकर के सभी ने उनके कथन की प्रशंसा की। भाई वाह, बहुत अच्छी सलाह है। भीष्म पितामह खुद स्वयं ने इसका अनुमोदन करते हुए सहदेव का समर्थन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ कर दिया। चिढ़ता तो था शिशुपाल, चेदी राजा था। अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक की हां में हां मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में और कोई भी बड़ा नहीं है? क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के समान कोई यह नहीं है? क्या कौवा यज्ञ का अंश ले सकता है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? न इसका कोई कुल है, न जाति है, न ही उसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। ये जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। किस प्रकार से इसका अग्र पूजा करने का अधिकारी है, ये बताइए तो भला। इस प्रकार शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित करके गाली देने लगा। यह सुनकर शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, कैकेयी और अन्य राजा क्रोधित होकर हाथों में हथियार लेकर उठ खड़े हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक लिया। वहां बात विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई घबराहट नहीं पड़ी। कृष्ण ने सभी को शांत करके यज्ञ कार्य शुरू करने का कहा। शिशुपाल को जब कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने फिर से श्री कृष्ण को ललकारते हुए गाली दिया। तब श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस बस शिशुपाल, बस। मैंने तेरे एक
100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तेरे प्राण जो बचे रहे इसी कांड से बचे रहे। अब तक तेरे 100 अपराध पूरे हो चुके हैं, अभी तक तुम खुद को बचा सकने में सक्षम हो तो बचाओ और शांत होकर के यहां से चले जाओ या चुप बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शिशुपाल के ऊपर तो मौत मंडरा रही थी, मौत मंडरा रही थी। श्री कृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ, अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी और शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर चली गई।